भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, 30 मई गुरुवार का ये जो कल का दिन है, जैसे कि आप सबको पता है कि ज्येष्ठ माह चल रहा है, तो इसमें भक्तों गुरुदेव जी बताते हैं कि कल के दिन किए जाने वाला उपाय जो गुरुवार के दिन करना है आपको, पंडित जी ने बताया है 5 कनेर के फूल वाला उपाय। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव ने 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय बताया है आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि भक्तों ये ऐसा उपाय है जिसको अगर कर लिया तो भक्तों आपको पूरे साल और उपाय करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया ये उपाय पंडित जी ने अपने अभी की कथा में जो सीहोर में हुई थी उसमें बताया है। तो चलिए चलते हैं भक्तों, जानते हैं गुरुदेव जी ने इस उपाय में क्या बताया है। भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि जो पहला उपाय है वो धन प्राप्ति का, कर्जा मुक्ति का, और जिसके घर में कलेश बहुत ज्यादा होता है, आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, आपके पति के अंदर नशे पत्ती की आदत है, ये सारी समस्याओं को ठीक करने वाला ये उपाय गुरुदेव जी ने पहला वाला उपाय बताया है। जो 5 कनेर के फूल का उपाय है, चलिए इसको समझते हैं। तो भक्तों, सबसे पहले तो गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय के लिए आपको कल के दिन ही करना है और आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब ये उपाय करना किस समय है, तो सुबह 6 बजे से लेके सुबह 8 बजे, मतलब इन 2 घंटे के अंतराल में कल के दिन आपको कर डालना है। तो भक्तों, इसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको इसमें सामग्री जो चाहिए, 5 कनेर का फूल चाहिए और 1 लोटा जल तांबे के लोटे में भरा होना चाहिए और घर से भरा हुआ वो जल होना चाहिए। ठीक, इस उपाय में मात्र आपको 2 सामग्री चाहिए, 1 लोटा जल और 5 कनेर के फूल। जो पीले वाले फूल आते हैं ना, वही वाले फूल चाहिए, क्योंकि कनेर के फूल 2 तरीके के होते हैं, एक सफेद होता है, एक पीला होता है। तो आपको पीले कलर वाला चाहिए जो आपको हर जगह मिल जाएगा। अब भक्तों, आपको सीधा कल के दिन चले जाना है महादेव के मंदिर में, जिस समय काल में मैंने बोला है। और जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। क्या करनी है? भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। अब इसको मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं ज्यादातर भक्त गलती क्या करते हैं कि जाते ही उपाय को शुरू कर देते हैं। अब उनका जो मन है कितना शांत है, कितना अशांत हो रखा है, विचार क्या चल रहे हैं मन में, कुछ भी नहीं पता, बस जाते उपाय को शुरू कर देते हैं, जो बहुत ज्यादा गलत तरीका है। आपको इस तरीके से उपाय नहीं करना है। आपको तो सबसे पहले जाना है महादेव के मंदिर में, 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, उसके बाद ही आपको उपाय को शुरू करना है। ठीक, इसे ऐसा करने के लिए गुरुदेव जी इसलिए कहते हैं, जब आपका मन शांत होगा और आपके विचार मन में नहीं होंगे तो जो आपकी मनोकामना होगी वो सच्चे दिल से भगवान भोले बाबा तक पहुंचेगी और आपकी जो मनोकामना है वो भगवान भोले बाबा अवश्य सुनेंगे और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, इसलिए गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी चाहिए उपाय करने से पहले, जब भी आप भगवान भोले बाबा के मंदिर में जाएं उपाय करने के लिए। ठीक, तो जब आपने 7 से 10 मिनट आराधना कर ली तो उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने आपको खड़े हो जाना है। ठीक, जो गुरुदेव जी ने आपको सामग्री बताई थी उसमें सबसे पहले आपको अर्पित क्या करना है, 1 लोटा जल। तो जो तांबे के लोटे में आप घर से जल भर के लाए थे उसको आपको पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पे। अब जब आप जल समर्पित कर रहे होंगे तो आपको बूंद बूंद और एकदम तेजी से जल अर्पित नहीं करना है, एक धारा बनाते हुए, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे, आपको इस तरीके से जल को अर्पित करना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप जल अर्पित कर चुके होंगे तब आपको वो 5 कनेर के फूल शिवलिंग के 5 अलग अलग जगह पे रखना है। तो अब भक्तों, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि 5 कनेर के फूल क्रमांक वाइज कहाँ पर आएंगे, वैसे ही वैसे आपको भी करना है अर्पित। बस इस चीज का ध्यान रहे कि आप आगे पीछे ना करें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको लिख ले कहीं पर, जिससे आपको ये चीजें भूले ना। ठीक, तो भक्तों, इसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि शिवलिंग के 5 अलग अलग जगह पे आपको कनेर के फूल अर्पित करने हैं। तो जो 5 कनेर के फूल आप अर्पित करेंगे तो जो पहला फूल अर्पित होगा वो होगा शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में। ठीक है भक्तों, जो आपको शिवलिंग का सबसे ऊपर वाला भाग दिख रहा है वहां पर पहला कनेर का फूल आपको अर्पित करना है। और ये जब शुरू से लेके 5वें कनेर के फूल तक आप अर्पित करेंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते रहना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान दे रहे हैं। ठीक, अब आपने पहला कनेर का फूल शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में अर्पित कर दिया। अब जो दूसरा कनेर का फूल आप अर्पित करेंगे वो आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे करना है। जी हाँ भक्तों, माता अशोक सुंदरी का जहाँ पर स्थान है ना, वहां पर आपको दूसरा कनेर का फूल अर्पित करना है। अब कई सारे भक्तों को माता अशोक सुंदरी का स्थान नहीं पता होगा शिवलिंग में, तो मैं बता दूं, दाहिने हाथ में जो उठा हुआ वाला भाग होता है ना, वहीं पर माता अशोक सुंदरी विराजमान होती हैं। तो आपको वो जो दूसरा कनेर का फूल है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको समर्पित कर देना है। ठीक, उसके बाद आपको जो तीसरा कनेर का फूल अर्पित करना है वो करना है आपको हस्त कमल पे। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि तीसरा फूल अर्पित करने के बाद जो चौथा फूल अर्पित होगा वो होगा भगवान गणेश जी के स्थान पे। जी हाँ भक्तों, अब जिन भक्तों को नहीं पता कि गणेश जी का स्थान कहाँ है,
तो जैसे दाहिने हाथ में माता अशोक सुंदरी विराजमान होती हैं, जो महादेव की सबसे छोटी बेटी हैं, ऐसे ही आपको बाएं हाथ में गणेश भगवान का स्थान मिलेगा। तो बाएं हाथ में आपको चौथा कनेर का फूल अर्पित कर देना है, कहाँ पर? गणेश भगवान के स्थान पे। उसके बाद जो पांचवा और अंतिम फूल होगा कनेर का, वो आपको करना है जलाधारी वाले भाग पे। जो जलाधारी वाला भाग है एकदम अंतिम पे, जहां से जल गिर रहा होता है नीचे, वहां पर आपको 5 कनेर के फूल जो अंतिम होगा वो आपको अर्पित कर देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसके जीवन में धन से रिलेटेड जैसी भी समस्याएं, अगर धन आता है टिकता है नहीं है और खर्च हो जाता है बहुत जल्दी, और अगर आप कोई काम या धंधा स्टार्ट करने जा रहे हैं, किसी कारणवश आपको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप इस उपाय को जरूर कर सकते हैं। आपके घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कलेश करता है, आप इस उपाय को जरूर कर सकते हैं। आपका अगर बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर है, तो आप इस उपाय को जरूर कर सकते हैं। तो भक्तों, ये जो गुरुदेव जी ने पहला उपाय बताया है, इस उपाय को आप जरूर करिए कल के दिन। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी कहते हैं ये उपाय आप मनोकामना प्राप्ति के लिए कल के दिन, मतलब गुरुवार के दिन, जैसे कि ज्येष्ठ माह चल रहा है, इस दिन आपको कर लेना है। ठीक, तो जो भी आपकी मनोकामना है भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। तो मनोकामना पूर्ति का जो उपाय है, इसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि इसमें आपको चाहिए 5 बेलपत्र और 5 समी पत्र और 2 चम्मच हरी मूंग और थोड़ा सा गुड़। अब इनका क्या क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो आप 5 बेलपत्र और 5 समी पत्र लेंगे, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि कहीं से ये कटा पिटा खंडित ना हो। ठीक, ये आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक, उसके बाद आपको 2 चम्मच जो हरी मूंग लेंगे, वो टूटी हुई मूंग ना हो, जैसे मूंग की दाल होती है बीच से टूटी हुई, वो नहीं चाहिए, पूरी की पूरी मूंग चाहिए, छिलके वाली। ठीक, अब इसके बाद आपको एक तांबे के लोटे में ये तीनों सामग्रियां को डाल लेना है, और जब आपने डाल लिया तो आपको घर से ही जल भरना है। तो उस लोटे में उतना जल भरे जो गिरे ना बाहर की तरफ, तो आप उतना जल भर लिए। और उसके बाद जो मैंने गुड़ बोला था, उसको आप हाथ से ही पीस कर, मतलब चूरा बना ले, और उसके बाद जो उसका चूरा होगा वो पूरा का पूरा एक लोटे जल में डाल दे, जिसमें आपने बाकी की 3 सामग्री डाल रखी। ठीक, इसके बाद आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर पे। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए इस क्रमांक वाइज तरीके से उपाय करता है, उसकी जो भी मनोकामना है, जितने सालों से पेंडिंग पड़ी हुई है, आपने बहुत सारे उपाय भी कर लिए, लेकिन वो जो आपकी मनोकामना है पूर्ण नहीं हो रही, तो ये उपाय आपके लिए ही है। तो अब जब महादेव के आप मंदिर में पहुंच जाएंगे तो 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। अब ये क्यों करना है मैंने आपको पहले उपाय में बता दिया है। ठीक, आराधना करने के बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है शिवलिंग के सामने, और आपको अब वो 1 लोटा जल पूरा का पूरा अर्पित करना है। अब जो भक्तों, जल अर्पित करने का तरीका है वो मैंने आपको पहले उपाय में बताया है कि आपको एक धारा बनाते हुए एक ही लय से आपको पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पे, एकदम बीचों बीच। और जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए, भगवान भोले बाबा से समस्या बोलते हुए, अपनी सारी की सारी मनोकामना बोलते हुए आपको घर की तरफ चले आना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है, जैसी भी मनोकामना है, भगवान भोले बाबा उसकी अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, ये था आज का गुरुवार का उपाय जो आपको कल के दिन करना है। और अगर आज की वीडियो में आप लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।